सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 14th लेसन लोकगीत। लोकगीत क्या होता है? लोकगीत होता है जिस प्रादेशिक, सपोज आंध्र प्रदेश हो कि मध्य प्रदेश हो कि उड़ीसा हो, तो उस स्टेट का गीत अलग अलग होता है। तो उससे हम और कुछ एरिया वाइज कुछ लोगों के अपने ढंग से, ये कुछ कवि नहीं लिखते से अपने मन से जो निकलता है वो गाते हैं, उसे कहते हैं लोकगीत। जो नॉर्मल हम देखते हैं कि फार्मर गाना गाता है कि कोई काम करते हुए एक कुम्हार गाना गाता है, तो वो जो अपने मन से जो गाना ऑटोमेटिक निकलता है वो अच्छा कहते हैं लोकगीत। और इस लोकगीत को जनरली हम फेस्टिवल्स में, ऐसे खुशी में, शादियों में हम गाते हैं। इसके लिए कोई अरेंज्ड म्यूजिक नहीं होता, कुछ सोचकर बनाया नहीं जाता, जो मन में जो है उसे गाया जाता है, उसे वो है लोकगीत। तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो शास्त्रीय संगीत क्या होता है? ये जो शास्त्रीय संगीत होता है ना, इसको हर कोई नहीं गा सकता। इसके लिए आपको आपको क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जैसे आप एक गुरु के पास गए, आप उसका भी जैसे आप पढ़ते हो ना, LKG, UKG, प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसे होके आप जाते हो, पढ़ के जाते हो। इस शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भी उसका एक एक पड़ाव होता है। आप गुरु के पास जाके उसको ठीक से प्रैक्टिस करके, आप अभ्यास करने से ही आप शास्त्रीय संगीत गा सकते हो। कि शास्त्रीय नृत्य, आप ओडिसी की भरतनाट्यम, ये सब जो होता है, कुचिपुड़ी, ये सब करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी होता है। तो ये जो लोकगीत आप जो गाते हो, उसकी लोच, ताजगी और किस स्टाइल, आप किस ढंग से आप उस गाते हो, इस शास्त्रीय संगीत से संपूर्ण अलग होता है। लोकगीत सीधे जनता की संगीत है। मैं बोलना सीधे जनता, जो साधारण लोग जो गाते हैं ना, आप जो कोई फार्मर काम करते हुए कोई कुछ भी गाएगा, कि कोई आदमी चलते हुए रास्ते में कुछ ही गाया, शादी हुआ, शादी के खुशी के माहौल में जो मन से निकले वो गाते हैं। तो ये साधारण लोग की गीत है। घर, गांव और नगर की जनता की गीत है। ये तो घर की गीत है, गांव की गीत है और नगर की एक छोटी सी जगह की ये गीत है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। मैं बोली ना, अगर शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य आपको गाना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही आप उसे गा सकते हो, कि कर सकते हो। लेकिन ये लोकगीत गाने के लिए आपको कोई साधना की ज़रूरत नहीं होता। त्योहार विशेष अवसरों पर ये गा, जो भी हमारा फेस्टिवल्स, पूजा होता है, घर में त्यौहार होता है, और कुछ शादी में भी हम वो गाना गाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग हैं। तो सदा ये गाते हैं, हम गाते हैं, और इसकी रचना करने वाले कोई फेमस राइटर्स नहीं होते। ये गांव के लोग ही होते, गांव के लोग ही रचयिता है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते। तो इसके लिए कोई आपको पियानो या ड्रम और कुछ एडवांस्ड गिटार ये सब नहीं चाहिए। आप नॉर्मल जो हमारे घर में ढोलक होता है, झांझ होता है, या आप करताल से या आपके बांसुरी से, तो उस बाजे की मदद से ही लोकगीत गाए जाते हैं। इसके लिए कोई एडवांस्ड हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। तो एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। एक टाइम था, जो पहले की बात है, जो शास्त्रीय संगीत सीखते ना, ये लोक संगीत को छोटा मानते थे। अरे इसके लिए तो कोई भी गा सकता है, इसके लिए कोई साधना जरूरत नहीं। शास्त्रीय संगीत गाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। इसलिए जो शास्त्रीय संगीत गाते थे, वह शास्त्रीय संगीत गायक या गायिका, वो जो लोकगीत जो गाते हैं उनको छोटा मानते थे। अभी हाल बदल गया, ताकि बड़ी उपेक्षा की जाती थी। तब क्या होता था? उपेक्षा मीन्स उसे जैसे बोलते थे कि ये कुछ नहीं, कोई भी गा सकता है, तो इसको छोटा ही माना जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोग की
नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अभी क्या है, ग्रेजुअली लोगों का टेस्ट बदलने लगा है, लोगों का पसंद बदलने लगा है और साहित्य भी बदलने लगा है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत की संग्रह पर भी कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। मगर लोकगीत क्या होता है, जब मन से निकला गाए तो उसका कोई लिखित रूप नहीं था। शास्त्रीय संगीत का लिखित रूप है। जब लोगों ने धीरे धीरे लोकगीत को पसंद करने लगे, बहुत से लोग निकले जो कि ये जो लोक गानों को भी लिखित रूप में रखने लगे, संग्रह करने लगे और वो कमर से मीन्स वो संग्रह करने की तैयारी करने लगे और उसको भी किताबों में प्रकाशित किया गया ग्रेजुअली जब टाइम पास हुआ। तो लोकगीत के कई प्रकार है। लोकगीत भी जैसे शास्त्रीय नृत्य बहुत प्रकार के होते हैं, लोकगीत भी कई प्रकार के हैं। फिर इनका एक प्रकार तो बड़ा ओजस्वी और सजीव है। क्या है वो? यह इस देश की आदिवासियों का संगीत है। तो एक लोकगीत जो है सबको पसंद आता है और जिसे हम कहते हैं ये संगीत है आदिवासी, जो जंगल और पहाड़ों में रहते हैं, वो आदिवासी लोगों का संगीत है। मध्य प्रदेश, ढक्कन, छोटा नागपुर, गोरखान, औरव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्दय लहराता है। तो और क्या हुआ, किस किस एरिया में? मध्य प्रदेश स्टेट जो हमारा मध्य प्रदेश, फिर ढक्कन, छोटा नागपुर में, गोरखान, औरव मुंडा, भील सांथल आदि इस जगह में आदि फैले हुए हैं। ये जो हमारा आदिवासी संगीत फैला हुआ है और जिनमें आज भी जीवन नियम की जकड़ में बंध ना सका मीन्स जो उनकी कुछ नियम, जीवन का कुछ नियम नहीं है, खुशी से वो जीते हैं। मगर हम लोगों का क्या है, कुछ नियम, समय में बंधा हुआ, जकड़े हुए हैं हम, मगर उनका नियम उनका जीवन आज भी कुछ नियम में बंधा नहीं है। वो निर्दय लहराता है मीन्स वो खुशी से अपने जीवन को जीते हैं, खुशी से गाना गा के अपना जीवन को कुछ भी मन में द्वंद्व नहीं है, दुख नहीं है, खुशी से वो जीवन बिताते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते। तो इनका गीत कैसे, कोई अकेला नहीं गाता, बहुत दल, आप देखे होंगे आदिवासी ऐसे अपने हाथ को पूरा एक लाइन में खड़े होंगे, कमर को और हाथ को पकड़ के वो गाना गाते हुए खुशी से नाचेंगे। एक बड़ा बड़ा दल होके वो गाएंगे आदिवासी का लोकगीत। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों एक दल एक साथ एक दूसरे को जवाब में गाते दिशाएं गूंज उठती है। तो एक 20-20 औरत, 20-20 आदमी दो दल बना के एक दूसरे को एक प्रश्न पूछेगा, एक उत्तर पूछेगा, वो भी संगीत में। ये गाते गाते पूरा दिशा गूंज उठती है। तो इतनी खुशी से वो, इतने लाउडली वो गाते हैं। पहाड़ियों में अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। तो पहाड़ियों में अपने अपने, पहाड़ियों का आप देखोगे तो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनका भी भिन्न गाना है, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि, तो उनका भी गाना अलग होने से भी उनका कुछ सिमिलरिटी रहता है। गढ़वाल, किन्नौरा, कांगड़ा आदि भी अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। जो पहाड़ियों में रहते हैं वो क्या क्या गाते हैं, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि अपने अपने अंचल का गाना होता है और वो अपने अपने विधि से वो गाते हैं। उनका अलग नाम है पहाड़ी। तो उस गानों का, जो पहाड़ के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके गानों को पहाड़ी कहा जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। जो वास्तविक लोकगीत हम पाएंगे गांव में, जंगल में, जो लोग, जो आदिवासी हम बोलते हैं ना, वहाँ ही हम लोकगीत हमें मिलेगा। इनका संबंध देहात की जनता से है। देहात में जो हम बोलते हैं ना अनएजुकेटेड पर्सन्स या गांव में जो लोग रहते हैं उनको वही रिलेट वो गाना करता है। बड़ी जान
होती है इनमें, मगर वो गाने में बहुत जान होती है। आप जब देखोगे, आप जो आगे आगे संबलपुरी गाना सुनोगे, कोई और एक भांगड़ा गाना सुनोगे, तो वो सब क्या है, उसमें बहुत जान होता है, बहुत म्यूजिकल। आप ये मॉडर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज ना होते हुए जो ढोलक से, झांझर से वो जो जितना साउंड आएगा ना, वो आपको सुनने से आपका पैर भी नहीं रहेगा, आप भी अब नाचने की इच्छा करोगे। तो उतना इतना जान होता है उनके गानों में। ओके, तो चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। तो कौन सा गाना? चेता, कजरी और बारहमासा, सावन आदि गाने कहाँ गाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश की पूर्वी ओर में, बिहार की पश्चिम ओर जिलों में ये सब गाना गाए जाते हैं। बाउल और भलियाती बंगाल के लोकगीत है, और बाउल और भलियाती ये दो गाने बंगाल का। और ये गाने सुनेंगे तो आपको एकदम पीसफुल लगेगा, इतना अच्छा गाना होता है बाउल गाना। फिर पंजाब में महिमा आदि इस प्रकार के हैं, पंजाब के गाने भी उसी प्रकार। हीर रांझा, सोहिनी महिवाल, संबंधी गीत पंजाबी और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी। तो पंजाबी में क्या है? हीर रांझा, सोनी महिवाल वो गाने। फिर ढोल मारू किसका? राजस्थानी गाना, चाव में बहुत अच्छे से गाया जाता है। लोकगीत ये सब किस स्टेट का कौन सा गीत। फिर इस देहाती गीतों में रचयिता कोरी कल्पना के इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। तो जो गाना इतना आप पूरा नॉलेज या साहित्यिक भाषा ना लेके हमें रोजमर्रा, रोज मीन्स हम डेली लाइफ जो हम जीते हैं, डेली हमारे जीवन में जो होता है वो सब वर्ड्स और वो सब फीलिंग्स लेके वो गाना सब गाया जाता है। उनके राग भी साधारण, कोई राग नहीं होता, साधारण होता है। पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, मोरठ आदि। तो वो जो लोकगीत का राग को क्या कहते हैं? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, मोरठ। बट वो सब कुछ इतना क्या साधारण होते हैं, कष्ट नहीं होता। तो कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो जब ये जो गाना जैसे करवा, बिरहा, धोबिया आदि गाना गाया जाता है तो बहुत भीड़ होती है। मीन्स ये बहुत डे बाय डे आजकल लोकगीत को भी लोग बहुत पसंद करने लगे हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में ही, जो हम देखोगे शहर की बोली, गांव की बोली बहुत अलग, जैसे उनकी उच्चारण, शब्द उच्चारण में बहुत अलग होता है। तो उस हिसाब से ये लोकगीत भी गांव की भाषा ही होता है, तो उस भाषा से वो गाना सब गाए जाते हैं और वो भी सुनने में बहुत आकर्षक होता है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता के कारण है। तो लोकगीत क्यों सफलता है? तो आप कोई भी आदमी अगर वो गाना सुनेगा तो उसे उस गाने का अर्थ, एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाषा पूरा साधारण होता है, जो गांव की भाषा होता है। इसलिए भी इसकी लोकप्रियता दिन भर दिन लोकगीत का लोकप्रियता बढ़ने लगा है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। तो भोजपुरी में और लोकगीत क्या है? लोकगीत विदेशिया, और ये 30-40 वर्ष से चलता आ रहा है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। तो बिहार और ये जो भोजपुरी गाना विदेशिया, ये बहुत, इससे ज़्यादा और कोई गाना लोकप्रियता नहीं है, ये विदेशिया गाना बहुत लोकप्रिय है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। तो रसिक प्रिय और प्रिय, तो लव स्टोरीज वी कैन से दैट, तो वो सब स्टोरीज उसमें है। परदेसी प्रेमी, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। तो जो लव स्टोरीज उनकी, मिलना, बिछड़ना, विरह, मिलने की खुशी, जुदाई का गम, तो ये सारे फीलिंग्स उस जो विदेशी गाने में रहता है।
जंगल के जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। तो जंगल में जो दल में गाते हैं वो विरह गाना सब गाते हैं। पुरुष एक और, स्त्रियां दूसरी ओर, एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंज जाती है। तो ये भी क्या होता है, पुरुष एक ओर रहते हैं और आदमी और एक दिशा में रहते हैं, और वो दल बना के एक गाने में ही प्रश्न पूछा जाता है और गाने में ही उत्तर दिया जाता है। तो इससे दल गूंज उठता है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, मगर अभी थोड़ा थोड़ा ये कम होने लगा है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ओके, तो आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। तो ये पहले राजकवि गाया जाता है। आरंभ में ये जो गाना, लोकप्रिय गाना बुंदेलखंडी, ये चंदेल के राजाओं के समय से ये गाना जाता है। ये क्या है, जिसमें अल्लाह उदल की वीरता, जो अल्लाह उदल थे उनकी वीरता की कथा सुनाती है महाकाव्य और बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय में दूसरा देहाती कविता भी समय समय पर अपने गीतों में उतरा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। तो राजाओं की वीर कहानी भी ये गानों में गाए जाते हैं। आज भी गांव में ये गाना गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलों के लिए गाते पीते, तो वो घूम घूम के वो राजाओं की कहानी व्याख्या करते हैं। तो गांव गांव घूम के ढोलक बजाते हुए वो गाना गाते हैं। इसकी सीमा पर उन गीतों के भी स्थान है जिन्हें नट रस्सिया पर खेल करते हुए गाते हैं। तो नट रस्सियों पर खेल करते हुए, तो रस्सियों पर जो खेल होता है उसके ऊपर खेल दिखाते वक्त भी ये गाना गाए जाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल है। तो ये गद्य जो नॉर्मल बातें करते हैं उसको पद्य रूप में व गाने रूप में वो गाते हैं। तो आज के लिए इतना। हम दूसरी क्लास में इसकी आधा हिस्सा पढ़ेंगे। तो लोकगीत जो है बहुत आजकल उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद।